हमारे पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के ग्राहक वापसी प्रबंधन और विक्रेता को उनके दायरे में हर प्रकार की वापसी को प्रबंधित करने, कम या उससे बचने में कैसे आप मदद कर सकते हैं को सीखा। इस वीडियो में हम पैकेजिंग और सही पैकेजिंग का होना क्यों महत्वपूर्ण है के बारे में जानेंगे। पैकेजिंग में दोनों खाद्य और पेय के साथ साथ गैर खाद्य वस्तुओं के लिए भी किन चरणों की आवश्यकता है। हम पैकेजिंग के प्रकार, उनके उपयोग और मुद्दों की पहचान, ट्रैक और सुधार कैसे करना भी सीखेंगे। ई कॉमर्स में उत्पाद पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उत्पाद किसी भी इन ट्रांजिट नुकसान के बिना अंतिम ग्राहक तक सुरक्षित पहुंचे। डिलीवरी भागीदार को सौंपे जाने के बाद उत्पाद खरीदार तक पहुंचने से पहले लॉजिस्टिक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट या ऑफ नेटवर्क लॉजिस्टिक्स के कई केंद्रों से गुजर सकता है और इस यात्रा में इसे एक वाहन से कई बार लोड और अनलोड किया जा सकता है। यदि पैकेजिंग किसी उत्पाद प्रकार के लिए आवश्यक गुणवत्ता की नहीं है तो इससे उत्पादों को ट्रांजिट में ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप खरीदार का अनुभव खराब हो सकता है, विक्रेता को ज्यादा वापसियों और नुकसान हो सकते हैं। पैकेजिंग में अन्य तत्व भी शामिल होते हैं, जैसे उपभोक्ता का डिलीवरी पता, विक्रेता का वापसी पता और उत्पाद की जानकारी। ई कॉमर्स में बाहरी पैकेजिंग पर शिपिंग लेबल लगाने से इसका ध्यान रखा जाता है। ये स्पष्ट है कि उत्पाद की बिक्री में पैकेजिंग एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन ये ई कॉमर्स व्यवसायों को कैसे बढ़ाता है, आइए पता करते हैं। अच्छी पैकेजिंग ट्रांजिट नुकसान के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करती है और इसलिए वापसियों को कम करती है। अच्छी पैकेजिंग ग्राहकों को विक्रेता के ब्रांड के साथ जुड़ने और विक्रेता की रेटिंग में सुधार करने के लिए प्रभावित कर सकती है। अच्छी तरह से डिजाइन की गई पैकेजिंग ब्रांड के लिए एक मजबूत दृश्य पहचान बनाने में मदद करती है। उच्च गुणवत्ता वाली छपाई, अच्छी पैकेजिंग सामग्री का उपयोग, विशेष डिजाइन ग्राहकों को आकर्षित करता है, जिससे एक ब्रांड दूसरे ब्रांड से अलग लगता है। उदाहरण के लिए, प्रीमियम उत्पाद विक्रेता अपने उत्पादों के रंग रूप को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग का उपयोग कर सकते हैं। गैर खाद्य पैकेजिंग के संबंध में गैर खाद्य वस्तुओं को डिलीवरी के लिए पैक करने में विक्रेता कौन से सर्वोत्तम तरीके अपना सकते हैं। ध्यान रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान को भेजने के लिए तैयार करते समय उसकी पैकिंग का रिकॉर्ड रखना चाहिए। ई कॉमर्स में खराब उत्पाद, लापता वस्तुओं, ऑर्डर की गई वस्तुओं से अलग वस्तु मिलने के कारण ग्राहक से वापसी आना आम बात है और गलती के कारण की प्रभावशीलता से पहचान करने के लिए आइटम की पैकेजिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग प्रमाण प्रदान करती है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉजिस्टिक्स भागीदार शिप किए गए ऑर्डर के लिए सिर्फ सीमित देनदारी प्रदान करता है। इसलिए विक्रेताओं को निश्चित सीमा से ऊपर के ऑर्डर मूल्य के लिए विशेष रूप से इस तंत्र को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये श्रेणी और टूटने फूटने वाली नाजुक वस्तुओं पर निर्भर करता है। गैर खाद्य वस्तुओं की पैकेजिंग करते समय आपको कुछ निश्चित कदम उठाने चाहिए। पहला कदम बाहरी पैकेजिंग पर निर्णय लेना है। ये उत्पाद और ब्रांड बॉक्स के लिए प्राथमिक सुरक्षा है। ये पैकेजिंग आमतौर पर फ्लायर बैग या कोरुगेटेड बॉक्स वाली होती है। कौन सी बाहरी पैकेजिंग आपके उत्पाद के लिए सबसे उपयुक्त होगी, ये निर्णय लेने के लिए यह एक नमूना मानदंड है। ऐसे उत्पाद के लिए जिसका वजन 0 से 3 किलोग्राम के बीच हो और नाजुक हो, 3 प्लाई कोरुगेटेड बॉक्स का सुझाव दिया जाता है। यदि नाजुक नहीं है तो आप फ्लायर बैग या इसी तरह के 3 प्लाई कोरुगेटेड बॉक्स के बीच चुन सकते हैं। ऐसे उत्पाद के लिए जिसका वजन 3 से 10 किलोग्राम या उससे अधिक हो और नाजुक हो, 5 प्लाई कोरुगेटेड बॉक्स का सुझाव दिया जाता है। यदि नाजुक नहीं है तो आप 3 से 10 किलोग्राम के लिए वैसे ही 3 प्लाई कोरुगेटेड बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं, जबकि 10 किलोग्राम से अधिक के लिए 5 प्लाई कोरुगेटेड बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे उत्पाद के लिए जिसका वजन 5 किलोग्राम से अधिक है, जो लिक्विड और नाजुक है, 7 प्लाई कोरुगेटेड बॉक्स का सुझाव दिया जाता है। यदि नाजुक नहीं है तो आप 7 प्लाई कोरुगेटेड बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। पैकेजिंग सामग्री की मजबूती भेजे जाने वाली उत्पाद की नाजुकता और वजन पर निर्भर करेगी। दूसरा कदम उत्पाद को 2 से 3 परतों या अन्य गद्दे की सामग्री में लपेटने और उत्पाद को बाहरी बक्से में रखना है।
तीसरा कदम है कई छोटे उत्पादों में गत्ते के टुकड़ों के साथ बक्से को अलग करें और फिर प्रत्येक छोटे उत्पाद को बनाए गए प्रत्येक स्थान पर रखें। चौथा कदम है किसी भी अतिरिक्त जगह को भरने के लिए जगह भरने वाली सामग्री जैसे कुचला हुआ कागज, हवा वाला तकिया, फोम गेंदों का उपयोग करें। पांचवा कदम है नाजुक उत्पादों को भेजते समय अपने पैकेज बक्से के सभी 6 तरफ अंदरूनी सतहों पर गद्दे की सामग्री के लिए फोम शीट या थर्मोकॉल की परतें लगाएं। छठा कदम है उत्पाद चालान को बाहरी बक्से के अंदर रखें। सातवां कदम है बक्सों को बंद करने के लिए कम से कम 3 इंच की टेप का उपयोग करें। आठवां कदम है बाहरी बक्से की दिखने वाली जगह पर शिपिंग लेबल चिपका दें। नौवां कदम है यदि उत्पाद नाजुक है या सूचित करने के लिए कि कौन सा पक्ष ऊपर की तरफ है, पैकेज पर नाजुक स्टिकर और एक संकेतक लेबल लगाएं। इसके साथ हम इस चैप्टर के अंत में आ गए हैं, जहां हमने विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग के विभिन्न तत्वों और गैर खाद्य वस्तुओं को डिलीवरी के लिए पैक करते समय विक्रेता द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम विधियों के बारे में सीखा। अंदरूनी पैकेजिंग बांटने के दौरान उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी अगली वीडियो में हम आपको उत्पाद को भेजने से पहले विभिन्न अंदरूनी पैकेजिंग सामग्री और दिशा निर्देशों के बारे में जानेंगे।